गांधी से अपेक्षा लगाते हैं कि हम लोगों को रोजगार और वो भी इज्जतदार रोजगार मिले। किसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये सेकंड टाइम किसान इस बॉर्डर पे बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। जैसी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई वैसी उनके पांव फूल गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी को कैसे रोका जाए। खुल गए क्या है? देखो देखो पूरा महाराष्ट्र में मोहब्बत की दुकान। झूठ मोदी झूठ। अगर खुश नहीं खुश है मोदी नहीं खुश है। देश का मालिक मजदूर है। सपने में जी रहे हैं, सोते हैं सपने में, जागते हैं सपने में। वो लोग सिर्फ सपना देखने का काम कर रहे हैं। अपनी फसल का दुगना भाव मिले जैसा कि नरेंद्र मोदी ने झूठा वादा किया था। भारत जोड़ो फिलहाल जो है महाराष्ट्र के मालेगांव में है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, इस यात्रा का कुछ असर देखने को मिल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने मिल रहा है और ये लगातार 15वां राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार है, जैसी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई वैसी उनके पांव फूल गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी को कैसे रोका जाए। अशोक चौहान को अपने टीम में उन्होंने लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा टीम कांग्रेस बहुत मजबूत है महाराष्ट्र में। और भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत के जो लोकसभा का चुनाव है 24 में, उसमें आप असर देखेंगे। कहाँ बदलाव होने जा रहा है? कह रहे हैं लगातार 400 पार मोदी जी इस बार। 400 पार का नारा वो लोग लगा रहे हैं। लगता है 24 घंटे वो लोग सपने में जी रहे हैं, सोते हैं सपने में, जागते हैं सपने में। वो लोग सिर्फ सपना देखने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दक्षिण भारत में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ भी हम अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 24 में कौन आ रहा है? 24 में इंडिया गठबंधन की आ रही है। राहुल भाई आ रहे हैं, राहुल भाई आ रहे हैं, हमारी जनता है। राहुल भाई आ रहे हैं। मोदी घर आ रहे हैं। जी, कौन आ रहा है इस बार? राहुल गांधी जी आ रहे हैं। जिस तरह से आजादी के बाद पहली भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा था, हम लोग भी सभी साथी उनके क्या साथ हुआ उस यात्रा के बाद? इससे ये है कि देश में जो दूसरी यात्रा चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे इसका मैसेज यही देना है कि जिस तरह से सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, लोगों का विभेद कम हो, एक दूसरे में जो जाति में, धर्म में जो डिफरेंसेस पैदा हो गया है वो कम हो। और हमारा नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। खुल रही है मोहब्बत की दुकान। खुल गए क्या है? देखो देखो पूरा महाराष्ट्र में मोहब्बत की दुकान खुल गई है। और हमारा मालेगांव के लोग क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान मालेगांव। भाईचारगी मोहब्बत, भाईचारगी और मोहब्बत। भाई साहब, हमने 5 न्याय की मांग की है। अब इस 5 न्याय के मांग के खिलाफ अगर कोई रहता है तो अपने आप को भारतवासी ना कहे। पहली बात, 5 न्याय क्या है? तो युवाओं की न्याय, महिला न्याय, भागीदारी, श्रमिक और किसान। युवाओं के लिए हम मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ भूल गए। लेकिन कम से कम हमारे यहाँ जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कम से कम कुछ उपाय दिया जाए, रोजगार दिया जाए। अग्निवीर जैसा प्रोग्राम लाके ये 4 साल का युवाओं को जो दर बदर भटकते हैं, सुबह 4 बजे उठ के रास्ता पे जाते हैं, दौड़ते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, वो 4 साल बाद उनको हटा दिया जा रहा है अग्निवीर के तहत। किसान का कहा गया था मोदी जी द्वारा दुगनी आय की जाएगी। कितनी आय किसान की हुई है आप सबसे छुपा नहीं है। भागीदारी मतलब जितना अमीरों की भागीदारी उतना गरीबों की भागीदारी हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सिलेंडर लेते हैं हम भी उतना टैक्स देते हैं जितना अदानी देता है, तो ये कहीं से भी न्याय नहीं है। महिला न्याय, महिला लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है और महिला परेशान है। और यहाँ पे जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, हिंदू और मुस्लिम का आपस में लड़ा। आपने जैसा देखा होगा सीए अभी आ चुका है। सीए आने का कारण क्या है? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने प्रश्न उठाया और चुनाव आयोग ने एसबीआई से पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब इनके पास नहीं है, इसलिए सीए लेके आ गए मुद्दा भटकाने के लिए। 5 न्याय पे काम तो कर रही है भाजपा कोई काम नहीं कर रही। मैंने आपको गिना दिया, रोजगार मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं मिल रहा। मणिपुर में देख लो, रोजगार नहीं मिला आप लोगों को? नहीं। देखिए, मालेगांव शहर ना पावरलूम मजदूरों का शहर है। पावरलूम मजदूरों का शहर है मालेगांव शहर। आप यहाँ पर जितने ये यात्रा का असर देखिए, राहुल जी हमेशा मजदूरों और किसानों की बात करते हैं और यहाँ के मजदूरों के चेहरों पर खुशियां देखिए राहुल जी के आने से कितनी है। ये बात आपको परिणाम बता देगा कि राहुल जी जो मन की बात करते हैं, मजदूरों की मन की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे
अपने खुद के मन की बात नहीं करते। हम यहाँ के मजदूरों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, यहाँ के किसानों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। इसलिए मालेगांव शहर की आवाम भी राहुल जी के साथ है। यहाँ पर क्या लग रहा है इस यात्रा से फर्क पड़ेगा? फर्क तो सबसे बड़ा यही है कि यहाँ के किसानों और मजदूरों को पहले ऐसा लगता था कि इस देश का मालिक अडानी और अंबानी है, लेकिन आज उसको एहसास हो रहा है कि इस देश का मालिक मजदूर है, यहाँ का मालिक किसान है। आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि मजदूरों को और किसानों को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन मिले, हर चीज में अपनी फसल का दुगना भाव मिले। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने झूठा वादा किया था, कांग्रेस की सरकार से वो अपेक्षा लगाते हैं, राहुल जी गांधी से अपेक्षा लगाते हैं कि हम लोगों को रोजगार और वो भी इज्जतदार रोजगार मिले। इस तरीके जी बोले। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि मालेगांव के बारे में। मालेगांव में जो भी हुआ है, इससे पहले दंगा फसाद भी हुई है, जो लोगों का डेवलपमेंट रोकने के लिए कोविड-19 पीरियड भी हुआ है। लेकिन ये साजिश इस मालेगांव के अंदर ही नहीं, मालेगांव के अंदर दरगाह के अंदर प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की सांसद ने जो काम किया है वो गलत किया है। उसको जेल में डालने के बाद क्या काम किया? जो मालेगांव के दरगाह के अंदर जो बम ब्लास्ट किया गया है, शी इज इन्वॉल्व, जो कि भोपाल की सांसद इन्वॉल्व है। उसके बाद में खबरस्तान में जो बम ब्लास्ट किया गया है उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की साजिश थी, उसने ये काम किया है। लेकिन ये साजिश कभी भी देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस को हो, साजिश कभी नहीं चलेगी। जैसा सेक्सुअल हरासमेंट की जो साजिश इस भारत के मेडल विनरों के साथ हुई है और वैसा की मुर्मूर के साथ हुई है, आज देश के नव युवाओं के साथ हो रहा है, देश के किसानों के साथ हो रहा है, देश के बेरोजगारों के साथ हो रहा है और देश के इस गरीब रेहड़ी पटरी वालों के साथ हो रहा है। ये कभी भी इस हिंदुस्तान में प्रेजेंट किसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये सेकंड टाइम किसान इस बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो उसकी मांग एमएसपी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर इस काले तीन कानून खत्म करने के बाद में एमएसपी किसानों को दी जाएगी। ये किसानों के साथ है भाजपा सरकार? नहीं, कभी अगर किसानों के साथ रहती तो किसानों की ये फसल जो लूटी गई है आज 10 साल में, अगर ये 10 साल में किसान की जो फसल लूटी गई, अगर किसान ये रोड पे बैठता नहीं था और किसान साथ में रहते तो किसान रोड पर नहीं आते थे। बीजेपी अगर किसानों के साथ होती तो किसान रोड पर नहीं आते। और जब से बीजेपी हुकूमत बैठी हुई है, किसान 3 मरतबा हड़ताल कर चुके हैं और उनको फुसला कर उठा दिया जाता है और किसानों के साथ कोई हक नहीं मिलता है। तो क्या चाहते हैं, मतलब आपका साथ कौन दे सकता है, आपका विकास कौन? हिंदुस्तान में विकास हो और हर तरफ तरक्की हो, हिंदुस्तान के अंदर देश बेचैन दी जाए। देश के लिए यही कौन करेगा विकास, कौन करेगा तरक्की? एक मिनट, देश का विकास जो पढ़े लिखे नेता है वो करेंगे देश का विकास। और हम चाहेंगे कि हर जगह देश में पढ़े लिखे नेता को खड़ा किया जाए और ये जो ऐसे जाहिल लोग हैं उनको न बैठाया जाए। तरी पहाड़ों को नहीं पढ़ा लिखा नेता कौन है? पढ़ा लिखा राहुल गांधी है, केजरीवाल है, के अंदर राहुल गांधी है, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, ऐसे लोगों को बैठाया। कहाँ मोदी और कहाँ राहुल? मोदी और राहुल को देखेंगे तो मोदी जो है ना पानी भरेगा इनके सामने, मोदी पानी भरेगा इनके सामने, समझ रहे? मोदी के बात क्या? मोदी पानी भरेगा राहुल के सामने, राहुल गांधी के सामने पानी भरेगा। डिग्री दिखाई मोदी के बाद कौन सी डिग्री? पानी भरेगा मोदी के सामने। देश के प्रधानमंत्री अरे तुम देखो, देश के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं होते जो देश को तकलीफ देकर जी रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। एक तो देखो ही, 1 मिनट, सबका साथ, 1 मिनट, सब कोई नहीं है, कोई खुश नहीं है, मैं खुश नहीं है, देश के सबका विकास और सबका वो बोल रहे हैं ना। और ये तो जुमला है। अगर 2014 का नारा था, मगर हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी सरकार बनी है, यानी खाली वो जो है तासुब पर पूरा देश चला रही है और देश को यानी एक तरफ सीधे नहीं, और देश को चलाना है। आज हर सीए लागू किया है, ये तो उनकी गलत फहमी है।